साथियों नमस्कार। साथियों, इस वीडियो में मैं अपने जीवन के कुछ अनुभव तथा उन बातों को साझा करूँगा जिसको मैंने अपने जीवन में अपनाया है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर किसी के जीवन में ऐसी बातें होती हैं जिसे अपनाकर वो अपने जीवन को सफल तथा तरक्की कर सकता है। साथियों, ऐसी ही 3 बातें मैं आपके सामने इस वीडियो में ज़िक्र कर रहा हूँ जिसको मैंने अपने जीवन में अपनाया है। उनमें से 3 बातें हैं, जैसे नंबर 1 कम खाओ, नंबर 2 गम खाओ और नंबर 3 कम बोलो। कम खाओ। साथियों, जैसा कि आपको सबको ज्ञात है कि जीवन जीने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है और हमें उतना ही भोजन करना चाहिए जिससे हमारा जीवन यापन हो सके। लेकिन इसके विपरीत कुछ व्यक्ति ये सोचते हैं कि जीवन जो है खाने के लिए ही बना है और जो कि गलत है। अत्यधिक खाने से आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। अधिक खाने से हमें कई बीमारियां लग सकती हैं, जिसके कारण हमें हमारे जीवन में अत्यधिक परेशानी आ सकती है। साथियों, कम खाने के ये कि कम खाने से आपका स्वास्थ्य भी सही रहता है और आपके जो विचार हैं वो भी सही रहते हैं और आपके जो दिनचर्या है ये वो सब बढ़िया रहती है, सही रहती है। दूसरी बात ये है कि अगर हम अत्यधिक खाएंगे तो ये हमारा पेट खराब हो जाएगा और हमारी बीमारियां लग जाएंगी। कहावत भी है कि जो भी बीमारियां लगती हैं वो पेट से ही लगती हैं, खाना ना पचने के कारण ही लगती हैं। और खाना कम खाना और समय के अनुसार खाना। ये नहीं कि आप जो है रात का खाना 12 बजे खा रहे हैं और दोपहर का खाना 4-5 बजे खा रहे हैं। इससे भी हमारा पेट खराब हो जाता है और जिससे बीमारियां हमें घर लेती हैं। साथियों, आप महसूस करिए, जब आप किसी को अस्पताल में देखने जाते हैं तब आपको कैसा महसूस होता है कि आप यही सोचते हैं कि भगवान कभी मैं बीमार ना पड़ूं। और मेरा भी यही मानना है कि आप यदि किसी को आपको अस्पताल में देखने जाना पड़े तो आप उस समय आप ये प्रण कर लीजिए कि मैं कभी जीवन में बीमार नहीं पड़ूँगा, कोशिश यही करूँगा। कारण यह है कि जो व्यक्ति अपने खान पान पर ध्यान नहीं देता उसका जो है स्वास्थ्य सही नहीं रहता। तो साथियों, धन जाने से कुछ नहीं जाता, लेकिन स्वास्थ्य अगर चला जाता है तो इसका असर पड़ता है। तो साथियों, कम खाना चाहिए, जितना आपके शरीर को आवश्यकता है उतना ही आप खाना चाहिए। नंबर 2 गम खाओ। साथियों, गम खाने का मतलब आपको संयम बरतना है। जैसा कि सभी जानते हैं कि आपको अपने सामर्थ्य के अनुसार ही निर्णय लेने चाहिए, थोड़ा संयम बरतना चाहिए। कुछ परिस्थिति ऐसी आती हैं कि हम अगर संयम नहीं बरतते तो काम बिगड़ जाता है और फिर हमें जो है कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिससे हमारा जीवन उलझनों में फंस जाता है और जो हमारा उद्देश्य है हम उससे भटक जाते हैं। संयम बरतेंगे आप तो आपको जीवन में तरक्की होगी। यह सोचिए कि जब वो वक्त निकल जाता है तो उसके बाद जब आप सोचेंगे तो आपको महसूस होगा कि काश जो है अगर आपने संयम नहीं बरता और कोई गलत हो गया तो आप बाद में महसूस करेंगे कि काश मैं उस समय थोड़ा कम खा लेता, संयम रखता तो आज मुझे ऐसी स्थिति देखनी नहीं पड़ती। जैसा कि मैंने अपने जीवन में महसूस करा है, ये बातें बहुत ज़रूरी हैं आदमी तक अपने जीवन को सही बनाने के लिए। तीसरी की बात है कम बोलो। साथियों, आदमी को कम बोलना चाहिए और अपने बोलने पर बहुत ध्यान देना चाहिए कि कब बोलना है, कितना बोलना है, कहाँ बोलना है और किस प्रकार बोलना है। अगर आप अत्यधिक बोलते हैं तो आपके मुंह से कोई ना कोई बात ऐसी निकल जाती है, गलत निकल जाती है, जिसका परिणाम आपके जीवन पर पड़ता है। दूसरे के प्रति ऐसे शब्द निकल गए जो उसे बुरा लगे हैं तो वो आपके पीछे द्वेष भावना रख लें, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि आप जो है आवश्यकता अनुसार ही बोलेंगे। ये जैसा किसी आप इंटरव्यू में जाते हैं, सरकारी काम से या वैसे कहीं जाते हैं, तो आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि आप उतना ही बोलेंगे जितनी आवश्यकता होगी, क्योंकि अधिक बोलने से आपके काम बिगड़ सकते हैं। एक तो काम आपका होगा नहीं, दूसरा बिगड़ हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा आदमी देखिए, आप अपने बड़ों को यह सब यही राय देते हैं कि हमेशा कम बोलना चाहिए। आप ज़्यादा बोलते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, तो ये नहीं आपका, अगर आपके सामने वाला कुछ नहीं कहता लेकिन
वो महसूस करता है, आपके सामने वो नहीं कहेगा, लेकिन बाद में आप महसूस करेगा कि यार बताओ ये किस तरह के आदमी वो है, इंसान जो यही नहीं जानते कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना और कब बोलना है कितना बोलना है। तो हमेशा आपको और हमें ये ध्यान रखना ही पड़ेगा कि हमें कितना बोलना है और कम बोलना है। साथियों, ये जैसे 3 बातें आपने जो मैंने आपको बताई, इसे आप अपने जीवन में अपनाइए। आप महसूस करेंगे कि आप जो है अपने जीवन को अच्छी तरह सरलता से जी रहे हैं और आप तरक्की कर रहे हैं, क्योंकि ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे जीवन को अलग उलट पलट सकती है। जहाँ तक मैं अपना सवाल बता दूँ, मैंने अपने जीवन में केवल यही महसूस करा है कि इन पे अमल करके आप अपना स्वास्थ्य सही रख सकते हैं, आप अपना संयम बरकरार रख सकते हैं और कम बोलकर आप अपना जो है पहचान अलग बना सकते हैं। क्योंकि बोलने के बाद ही अगर आप कहीं जाते हैं और आप चुप बैठते हैं तो आपके बारे में कोई ये विचार नहीं लगा सकता आइडिया कि आप किस कैटेगरी हैं। लेकिन जब आप बोलना शुरू करते हैं तब आपकी गुणवत्ता का पता चलता है कि भाई ये आदमी तो बहुत पहुँचा हुआ है, या इसे तो काफ़ी नॉलेज है, या इसे नॉलेज नहीं है। दूसरा आदमी आपके प्रति उस आपके बोलने से ही वो आप अपनी धारणा आपके प्रति बनाएगा। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ और पुनः ये कहना चाहता हूँ कि आपको यदि अच्छा लगे और आपको सही लगे तो आप इन बातों को अपने जीवन में अपना सकते हैं। मैंने तो इन पर काफ़ी अमल करा है और ईश्वर की कृपा से ये जो सारी बातें हैं मैं अपने स्वयं के अनुभव पर जो हमने महसूस करा है अपने परिवार में, अपने घर पे, अपने दफ्तर में या किसी पार्टी में या मीटिंग में, सब में इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये आप ऑफिस में हैं, आप अपने से हायर बॉस के साथ मीटिंग में हैं या कहीं हैं, तो आपको केवल नहीं बोलना है या उन बातों पे बोलना है जिस बात की आपको पूर्ण जानकारी हो या नॉलेज जिस आपकी, क्योंकि आप अगर कुछ बातें बिना नॉलेज या बिना जानकारी के बोलेंगे तो आपका वहाँ उपवास होगा। तो इसलिए संपूर्ण जानकारी के बाद ही आप अपना किसी के साथ वार्तालाप कर सकते हैं। साथियों, इस वीडियो में मैंने जो अपना जीवन में अनुभव करा है वो आपको बताया है। यदि आप महसूस करें, आप अपनाएंगे तो शायद आपका भी कुछ भला हो जाए, ऐसा मेरा मानना है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।